वो रामलीला में रावण के बेटे यानी मेघनाथ का किरदार निभाता था। क्या आप सोच सकते हैं, जिसके पिता के पास कई पैथ लैब्स हों, यानी कई पैथ लैब्स के वो मालिक हों, लखनऊ जैसे शहर में शराब की कई दुकानें हों, जिस मकान में वो रह रहे थे उसकी कीमत 25 करोड़ से ज़्यादा की है, और ना जाने कितनी संपत्ति, कितनी एफडीज, कितनी सेविंग और कितने बैंक अकाउंट। यानी मोटा मोटा अगर माना जाए तो 100 करोड़ से ऊपर की आसामी। हम बात कर रहे हैं अक्षत की। आप सोच सकते हैं इस शख्स ने क्या किया। इस शख्स ने अपने पिता की हत्या नहीं की, हत्या तो की ही, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, शव को काट दिया, और वो भी आरी से। उसके बाद उसके टुकड़े कर कर नीले ड्रम में डाल दिए, वही नीला ड्रम जो मुस्कान के समय पर आपको याद होगा। और उसके बाद शव के टुकड़े कर 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 लखनऊ से कई किलोमीटर दूर कई जगहों पर फेंके, और वो लगातार फेंक ही रहा था, यानी 2 से 3 दिन तक। लेकिन जब उसने पूरा काम कर दिया, कुछ टुकड़ों को ड्रम में छिपा दिया, कुछ टुकड़ों को फेंक दिया, तो उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और मासूम बनकर कि मेरे पिता का किडनैपिंग हो गई है, वो नहीं मिल रहे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पूरा मामला खुल गया। आप सोचिए, इस शख्स ने अपने पिता के कई टुकड़े किए, वही पिता जिन्होंने पाल पोस कर इसको बड़ा किया। लेकिन वो ये भूल गया कि उसके पास इतनी बेशुमार दौलत है जो उसी को मिलती। लेकिन 21, 22, 23 साल के उम्र में यही कहा जाता है ना कि दिमाग आपका 7वें आसमान पर होता है, ठीक वैसा ही हुआ। और आप देखिए इस शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया। एक कहानी है लखनऊ की, और ये कहानी सुर्खियों की। लखनऊ का एक इलाका जहाँ पर मानवेंद्र अपने परिवार के साथ रहता था। उनकी पत्नी का 9 साल पहले देहांत हो गया था। घर में एक छोटी बेटी, एक बेटा और एक अक्षत। बेटी 11th स्टैंडर्ड में, बेटा पुलिस में, और पिता का सिर्फ एक कारोबार नहीं, कई कारोबार और करोड़ों रुपए की इनकम। कई पैथ लैब्स, आप सोच सकते हैं, शराब के कई ठेके, और उसके बाद जिस घर में रह रहे उसकी कीमत 25 करोड़ से ज़्यादा। और आप सोचिए, दरअसल मानवेंद्र चाहता था शुरुआत से ही, अगर मैं इस पूरी कहानी को आपको बताऊं, जब घर में मानवेंद्र की पत्नी का निधन हो गया तो परिवार बहुत शैटर्ड हो गया, और उस वक्त ये लगा कि बच्चों की देखरेख कौन करेगा। और आप सोचिए, मानवेंद्र ने शादी तक नहीं की, सिर्फ ये सोच के कि अगर कोई उनकी नई माँ आ जाएगी, सौतेली माँ आ जाएगी, वो पता नहीं प्यार करे ना करे, ऐसा तो नहीं मेरी दौलत पर उसकी नज़र रहे। तो उन्होंने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगा, अपने बच्चों का ध्यान रखूँगा। वक्त बीतता चला गया, बच्चे बड़े हो गए। एक बेटी उनकी 11th स्टैंडर्ड में है, एक बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में। आप सोचिए, इतना होनहार बनाया। चाहते तो आराम से अपने बिजनेस में सेटल कर देते, लेकिन नहीं किया। ये चाह रहे थे मानवेंद्र कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो, और यही उम्मीद उनकी अक्षत से थी। लेकिन अक्षत का दिमाग कुछ अलग ही था, वो कुछ ज़्यादा बिगड़ैल था। वो शराब पीता था, वो घर वालों की बिल्कुल बात नहीं मानता था। एक बार घर में चोरी भी हो गई और आरोप लगा नौकरानी पर, लेकिन बाद में पता चला चोरी में जो शामिल था वो कौन था, वो अक्षत ही शामिल था। यानी घर से पैसे भी चुराने लगा था। वो चाहता था कि कुछ पैथ लैब्स पिता बेच दें और उससे जो पैसे आए उसको रेस्टोरेंट बार खुलवा दें, यानी एक अलग माइंडसेट का आदमी। लेकिन पिता को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। पिता चाह रहे थे कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो, ताकि उसको पैसों की वैल्यू का पता चले, उसको ये पता चले कि इतना पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं। और आप सोचिए, इस शख्स ने क्या किया। बार बार, चूंकि घर में माँ का साया उठ चुका था, तो ऐसे में समझाने वाला कौन था, सिर्फ पिता। बार बार वो समझाते थे, कई बार उसकी बातों को मानते भी थे। लेकिन ये कहा जाए कि अक्षत उनके हाथ से निकल गया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं। वो दोस्तों के साथ घूमता, पार्टीज करता, घर में आना जाना कम होता, शराब भी पीता कई बार घर में झगड़े होते इस बात को लेकर। लेकिन एक बात जो पिता को लग रही थी शुरुआत से, कि पिता चाहते थे कि वो नीट का एग्ज़ाम, 2 बार एग्ज़ाम भी दिया उसने, फेल हो गया। लेकिन फिर भी वो चाह रहे थे कि वो मेडिकल लाइन में जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में पैथ लैब्स हैं, तो वो चाह रहे थे कि खुद ही संभालेगा तो अच्छी बात है, वो खुद प्रोफेशनल हो जाएगा। मुझे लगता है ये मानवेंद्र की जो सोच थी वो गलत नहीं थी।
लेकिन अक्षत को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसको लग रहा था कि मैं तो रेस्टोरेंट बार खोलूँगा। चलिए मैं ये भी मान सकता हूँ कि कई बार बच्चे का मन नहीं होता कुछ करने का, वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। लेकिन आप सोचिए इस बात को लेकर टकरार शुरू हो गए। सिर्फ एक यही बात नहीं थी, घर में लाइसेंसी हथियार था। आप सोचिए उसी से उसने 20 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया। उस घटना के बारे में बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि टकरार होती चली गई और टकरार इस हद तक होती चली गई कि अब हर बात पर टोका-टाकी होती थी। उसको ये नीचा दिखाया जाता था कई बार, उसको ये ज़लील किया जाता था। और अब आप सोचिए 20 तारीख को उसने ठान लिया कि अब अपने पिता को छोड़ेगा नहीं। रात के वक्त 3rd फ्लोर पर अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनको गोली मार दी सर में। कितनी नफरत रही होगी अक्षत को अपने पिता को लेकर। उसके बाद आप सोचिए बाजार गया, आरी खरीद के लाया। उसके बाद पिता के शरीर के टुकड़े किए, क्योंकि उसको पता था कि ऐसे शरीर को डिस्पोज ऑफ करना आसान नहीं है, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना। उसके बाद काकोरी इलाके में जाता है, वहाँ पर शव के कुछ टुकड़े फेंकता है। इसके बाद वो कुछ टुकड़े ड्रम खरीद के लाता है, उसके अंदर डाल देता है ताकि किसी को पता ना चले। और 3 दिन बाद पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और कहता है कि मेरे पिता मिल नहीं रहे। जब पुलिस ने लोकेशन देखी तो सारा राज खुल गया। ये कहानी हैरत अंगेज़ करती है। ये कहानी बताती है कि पैसा आखिर में कितना भी हो, अब आप सोचिए वो जेल चला गया, जेल जाएगा, वो तो पैसे का सुख नहीं ले पाएगा। पिता की उसकी हत्या हो गई, माता उसकी है नहीं, घर में एक भाई बहन है जो सारी अब वो दौलत उनके नाम होगी। नेचुरली वो भी नहीं चाहेंगे कि इसको कुछ भी दे। हालांकि लीगल राइट क्या है ये तो हो सकता है लीगल राइट उसका बने, लेकिन अभी तो वो नहीं उसको वेल कर पाएगा क्योंकि अभी तो जेल यात्रा उसकी शुरू होगी। इस शख्स को ज़रा भी शर्म नहीं है ये करते हुए, और इसने महज 21 साल का है और इस घटना को अंजाम दिया। इसके पिता ने, मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या किया इसके लिए। जिस इलाके में वो रहते हैं वो आशियाना इलाका है, काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है लखनऊ का। और अब आप सोचिए एक सफल कारोबारी है, कई सारी पैथ लैब्स जैसे मैंने बताया, शराब की दुकानें हैं। और अक्षत ये बताते हैं कि 12th क्लास में उसने एक प्रतिष्ठित स्कूल है लेमॉट, वहाँ पर उसने पढ़ाई की। आप सोचिए बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन कराया। फिर एक कोचिंग संस्थान में उसने नीट की तैयारी की, लेकिन 2 बार वो फेल हो गया। इसके बाद तनाव बढ़ गया। वो कह रहा था पिता से कि पापा मैं नहीं कर सकता ये नीट, या मुझे मेडिकल प्रोफेशन में नहीं जाना, मुझे तो आप रेस्टोरेंट बार खुलवा दीजिए, मैं उसको चलाऊँगा और ये पैथ लैब्स अपनी सेल आउट कर दीजिए। लेकिन ये बात पिता को उनके गले नहीं उतरी। उनको लगा कि स्थापित एक बिज़नेस है हमारा, हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको तो ग्रो करना चाहिए, ये किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन आप सोचिए उन्होंने कभी, या दोनों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये शक्ल अख्तियार कर लेगा, ये परिस्थिति ये शक्ल अख्तियार कर लेगी। और 20 फरवरी को तड़के इनकी आखिरी बात हुई और पढ़ाई पर ध्यान देने और नीट की तैयारी को गंभीरता से करने को कहा। परिवार के कुछ सदस्य मानते हैं कि ये पढ़ाई का दबाव नहीं था, लेकिन बीते महीनों की नाराज़गी भी इस बातचीत में शामिल थी। सिर्फ एक ही वजह नहीं थी, कई ऐसी वजह थी जो लगातार बाप बेटे के बीच तनाव की वजह बन रही थी। गोली उनके सिर में लगी और मौके पर ही मौत हो गई। घटना 3री मंजिल पर हुई। आप घर देख रहे हैं, ये वही घर है जिसकी 3rd फ्लोर पर एक घटना हुई। और उसकी छोटी बहन का नाम कृति है। गोली की आवाज़ सुनकर वो दौड़ी, लेकिन सामने जो देखा उससे वो सन्न रह गई और उसको उसने डरा दिया, उसको बंधक बना दिया और ये कहा कि अगर तूने पुलिस को कुछ बताया तो तुझे भी नहीं, तेरा भी यही हश्र करेगा। अब आप सोचिए टुकड़ों को कार में भरकर पारा के सदरौना इलाके में उसने फेंका। इसके अलावा धड़ को ठिकाने लगाने में नाकाम रहा तो नीला ड्रम लेकर आया और धड़ इसमें डाल दिया। यानी आप सोचिए किस तरह की ये माइंडसेट बताता है। खैर इसको लेकर क्या कहना है पड़ोसियों का, आसपास के लोगों का, सुनिए। आप बताइए मुझे कि आप लोगों को कब ये लगा कि कुछ तो गड़बड़ है? ये 20 तारीख को और 21 तारीख को गायब रहे और 22 तारीख को हमारे पास इनके मित्र ने एक फ़ोन किया कि यार धर्मेंद्र वो है नहीं। तुमने ऐसे कैसे हो सकता? फिर हमने मोहल्ले में बोला है नहीं। राजा इस लड़के को अच्छे से बुलाया कि भाई कहाँ ये गए हैं पापा, तो उसने साफ बताया कि पापा दिल्ली गए, 6 बजे हमें बोला गेट बंद कर लो आके। हमें कोई हॉट टॉक हुई, इंक्वायरी फर्स्ट लेवल पे हम ही लोगों की, किसी का लेन देन, किसी से हॉट टॉक हुई, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सुबह सुबह चले गए।
तो हम लोगों ने एक दूसरे को बोला एफआईआर के एफआईआर में दे आया हूँ, उसका सीडीआर कुछ रिपोर्ट मिला कि सीडीआर आज देने को बोला है। तो हम लोग एक एंगल ये भी रखा थी, हो सकता है कहीं नाराज़गी की वजह से वो कहीं बाहर चले गए हो, आ जाएँ। तो अक्षत ने बताया आपको नाराजगी या हॉट टॉक कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो थोड़ा चिल्ला के गए कि हम दिल्ली जा रहे हैं। आपका एफआईआर सबसे पहले ये एफआईआर कॉपीज हैं जो कि मिसिंग रिपोर्ट। हम मिसिंग रिपोर्ट दी, फिर ये जो हम थाने गए तो वो वाला अपडेट दिया है, फिर इसके बाद डीएसपी ऑफिस गए, फिर अपडेट, फिर बोला फोटो मीडियम देना है तो जी की तस्वीर है। हाँ, फिर इसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं बाकी। तो हम ये बोल रहे थे बोले इस टाइप का ये एफआईआर की अपडेटेड हुई थी यहाँ। फिर इसके बाद ये जो गाड़ी में पकड़ा गया लड़का वो अपडेट दिया, ये बैठा अंदर था, ये अक्षत अंदर था, वो अपडेट दिया इस पे ग्रुप पे। फिर इसके आगे और फिर जब शोक समाचार डाल दिया कि भाई ही इज़ नो मोर। फिर ये वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था ये कल ही के हैं, जब शाम को जब पुलिस आने लगी है। 20 तारीख को मोबाइल स्विच ऑफ मिला सवेरे से। तब हमने इनकी जाने पता किया कि भैया स्विच ऑफ क्यों है। हमको बताया गया कि वो दिल्ली गए हैं फिर किससे पूछी ये बात? उस लड़के से। अक्षत से। हाँ, अच्छा से। तो उसमें तो उसने कहा कि वो दिल्ली गए हैं, सुबह निकल गए हैं और 2 दिन बाद वापस आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, 1 दिन तक इंतज़ार किया। दूसरे दिन शाम तक है ना, वो दूसरे दिन शाम तक फिर भी स्विच ऑफ रहा। तो उसके बाद हमने कहा कि वो भैया स्विच ऑफ है, क्या कह रहे हैं इसके लिए चलो थाने में एप्लीकेशन दो, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होते उनके। आप ही ने कहा उनसे कि आप थाने में एप्लीकेशन दो। तो उसके बाद फिर एप्लीकेशन लिखी, सब लोगों ने मिलके एप्लीकेशन लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद थाने में गए, मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद हम लोग कैमरे ढूंढते रहे और तलाश करते रहे। यकीनन ही किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा। आप सोचिए 21 साल के लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया। ये भी पता चला रामलीला में वो मेघनाथ का रोल करता था। ये भी पता चला कि परिवार के लोग उससे बेहद प्यार करते थे और आप सोचिए उसने सब कुछ 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया। ये कहानी हमें क्या बताती है दोस्तों कि इतना पैसा होने के बाद अगर आपके परिवार वाले या आपके पिता ये चाह रहे हैं कि बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे वैल्यू का पता चलेगा पैसों की, उससे पता चलेगा कि वो नौकरी भी कर सकता है। लेकिन शायद उसके दिमाग में कुछ और ही फितूर था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, अय्याशी करना, शराब पीना, गर्लफ्रेंड्स बनाना, उसको ये लग रहा था ये ज़िंदगी बहुत आसान है। लेकिन उसके पिता ने असल में मेहनत की थी और ये पूरा कुनबा खड़ा किया था। लेकिन आप सोचिए किस तरह से उसने 1 सेकंड में इसको ख़त्म कर दिया। खैर, ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।